मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज ने मैक्स मेड सेंटर मुरादाबाद में शुरू की ओपीडी सेवा। कैंसर मरीजों को मिलेगी राहत। मुरादाबाद मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज नई दिल्ली ने मुरादाबाद स्थित मैक्स मेड सेंटर में कैंसर मरीजों के लिए ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवा लॉन्च की है। ये ओपीडी सेवा मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर समीर खत्री की उपस्थिति में शुरू की गई, जो हर महीने के पहले शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मैक्स मेड सेंटर मुरादाबाद में प्राथमिक परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। ओपीडी सेवा लॉन्च के इस अवसर पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर समीर खत्री ने कैंसर के इलाज में व्यापक दृष्टिकोण की बात पर जोर दिया और कहा, कैंसर के इलाज में काफी सकारात्मक बदलाव हुए हैं और हम इनोवेशन व एक्सीलेंस के मामले में सबसे आगे हैं। कैंसर के इलाज के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट के सहयोग की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे अस्पताल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ हैं। इस टीम की मदद से हम कैंसर मरीजों को बेस्ट से बेस्ट इलाज मुहैया कराने में सक्षम हैं। मुरादाबाद में यह ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवा शुरू होने से यहाँ के मरीजों को प्राथमिक परामर्श व फॉलोअप के लिए दूसरे शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अपने नजदीक ही वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर मिलेगी। मैक्स मेड सेंटर मुरादाबाद की प्रतिबद्धता मरीजों को एडवांस इलाज मुहैया कराने की है, जिसका आसपास के कैंसर मरीजों को लाभ मिल सके। चाहे बात इम्यूनोथेरेपी की हो, जिसके जरिए इम्यूनिटी बढ़ाकर कैंसर से लड़ाई में मदद की जाती है। इसके अलावा टारगेटेड थेरेपी, जिसमें कैंसर सेल्स के नेचर को देखते हुए उसे टारगेट किया जाता है। मरीज की जेनेटिक हिस्ट्री को देखते हुए हर पेशेंट के लिए अलग अलग दवाएं चलाई जाती हैं और पेशेंट की अपनी हर तरह स्थिति के हिसाब से इलाज प्लान किया जाता है। मानवाधिकार इंडिया न्यूज मुरादाबाद। नाम सुनते ही आदमी घबरा जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को देखा है इससे चंगा होते हुए, ठीक होते हुए देखा है। तो वो डिपेंड ऑन स्टेज और किस तरीके से करता है। तो क्या होता था जब हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी अभी 25 साल से, हमारे जितने भी कैंसर होते थे वो लेट स्टेज में आते थे। लेट स्टेज क्यों? क्योंकि उस समय आपने की फैसिलिटीज भी नहीं होती थी। मुरादाबाद शहर में भी हार्डली कोई डायग्नोस्टिक सेंटर होता था। अब देखिए जैसा डायग्नोस्टिक सेंटर बन गया, एक अवेयरनेस बहुत हो गई है लोगों में। अब जागरूकता इतनी ज़्यादा हो गई है लोगों में कि वो अर्ली स्टेज में भी पिकअप हो सकते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट जो है अगर अर्ली स्टेजेस में हो जाए तो वो क्योर हो सकता है। अगर अर्ली स्टेजेस में नहीं होता है, एडवांस स्टेजेस में होता है, तो वो फिर लाइलाज हो जाता है। उसमें सिर्फ हम पैलिएटिव कर सकते हैं। पैलिएटिव मतलब हम सिम्टम्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्योर नहीं होता, जड़ से नहीं करता। तो हमारा यही उद्देश्य होता है ट्रीटमेंट में कि भाई जितना जल्दी हो सके इलाज शुरू हो जाए, जितना जल्दी हो सके अर्ली स्टेज में पिकअप करना। सर अर्ली स्टेज कौन सी तक काउंट होगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 4 स्टेजेस होती हैं जनरली। तो पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज जो होती है वो क्योरेबल होती है। बट अर्ली कहेंगे तो अर्ली स्टेज 1 और मे बी स्टेज 2 डिफरेंट। बट थर्ड में भी वो लोकली एडवांस। पहला होता है कि छोटा सा वहीं पर ही स्टेज में है, जिस ऑर्गन का कैंसर है उसी ऑर्गन में है। दूसरे में थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो रहा है, तीसरे में वो आसपास के जगहों पर जा रहा है, चौथे में तो वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये 3-4 स्टेजेस होंगे। इस तरह से पहले 3 स्टेजेस तो क्योर हो जाते हैं। बट डेफिनेटली पहली स्टेज में बहुत अच्छा क्योर रेट होता है 90-95%। थर्ड स्टेज में 60-70%, 80% तक क्योर रेट डेफिनेटली कम होता है। मतलब थर्ड स्टेज तक भी हो जाए। कई कैंसर ऐसे हैं, खासकर ब्लड के कैंसर, जैसे कि लिम्फोमा करके एक बीमारी होती है, वो चौथे स्टेज में भी क्योर है। तो उसमें भी